मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2010 के संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग गाइडेड मेडिटेशन निर्देशित ध्यान का अभ्यास करेंगे। आपको मालूम है कि ये निर्देशित ध्यान जो है एक विशेष प्रकार का ध्यान है, एक ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें आपको एक निर्देशक होता है जो कुछ कहता है और आपको उसी के अनुसार अपने धारणा को, अपने मन को उसकी बातों पर जैसा जैसा उसका निर्देश है उस प्रकार का विचार बनाना पड़ता है, भाव बनाना पड़ता है और वही दृश्य मानसिक आंखों से देखना होता है जो निर्देशित किया जा रहा है। इस गाइडेड मेडिटेशन का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होता है कि जब तक आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, निर्देशित ध्यान करते हैं, तो मन में बहुत सारी बातें जो आपको विक्षेपित करती हैं, अलग अलग प्रकार की जो बाहरी बातें आ जाती हैं वो नहीं आ पाती हैं। दूसरी चीज क्या है कि ध्यान के अभ्यास बहुत सारे हैं। साकार ध्यान, निराकार ध्यान, भावात्मक ध्यान। इस जो गाइडेड मेडिटेशन की विधि श्री गुरुदेव के द्वारा जो प्रणीत की गई है, इसमें आपको साकार ध्यान, निराकार ध्यान और उसके साथ साथ वेदांतिक चिंतन का भी अभ्यास कराया जाता है। कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी, कही जाएंगी जिसका कुछ न कुछ सिंबॉलिक एक अर्थ होगा। उस सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में कुछ चीजें आपको पहले ध्यान करने को कहा जाएगा और फिर उसी का प्रतीक जो आध्यात्मिक अर्थ है उस पर आपको चिंतन करने के लिए कहा जाएगा। तो इस विधि में आप ध्यान के साथ साथ चिंतन का भी अभ्यास करते हैं और आपको मालूम है कि ध्यान साधना की चाहे विधि आपकी कोई भी क्यों न हो, आवश्यक है। और ध्यान केवल अध्यात्म के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कोई भी सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई कारोबारी हो, कोई सफल होने वाला व्यक्ति, कोई कार्य करने वाला कोई अधिकारी हो, ये सारे लोगों के लिए ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी जो विधा है उसमें सफल होने के लिए आपको टोटल माइंड को उसमें डालना पड़ता है। आप खेती कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई ऑफिस में कार्य कर रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो, विद्यार्थी हो, वैज्ञानिक हो, कोई गृहिणी हो, उस सब के लिए मानसिक एकाग्रता की जरूरत होती है। और मानसिक एकाग्रता के लिए जो पाठ हैं, जो विधियां हैं, उनमें गाइडेड मेडिटेशन या जो निर्देशित ध्यान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके द्वारा आपका मन बहुत आसानी से एकाग्रित हो जाता है। पहले तो आपको कुछ दिनों तक किसी व्यक्ति के निर्देशन में ये ध्यान करना है, लेकिन बाद में आप ऐसा अभ्यास जब हो जाएगा तो स्वयं से स्वयं को आप निर्देशित कर सकते हैं। आप स्वयं ही अपने मन को गाइड करेंगे और स्वयं ही उस प्रकार के दिशा में, उसी दिशा में अपने मन को लगाएंगे। ध्यान की एक परिभाषा है कि समान से समान विचार पर मन को बनाए रखने की एक क्रिया को ध्यान कहते हैं। मतलब अगर मान लें कि आप किसी एक विषय पर सोच रहे हैं तो उस विषय से संबंधित जितनी बातें हैं
उन बातों पर जो आपका मन यदि विचार करता हुआ या एकाग्रित है तो आप ध्यान कर रहे हैं। इसमें इसी सिद्धांत पर ये क्रिया कराई जाती है। आपको एक परिदृश्य दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कुछ सोचने की बात कही जाएगी और फिर कुछ समय के बाद ये परिदृश्य थोड़ा परिवर्तित किया जाता रहेगा और इसके बीच बीच में वेदांतिक जो चिंतन है उसका भी कुछ इसमें समावेश होगा। तो हम लोग इसको कभी भी कर सकते हैं। वैसे शाम को 6 से 8 के बीच में, सुबह में प्रातःकाल 4 से 6 या 6 से के आसपास, क्योंकि डिस्टरबेंस कम रहता है उस समय, इसको आप आधा घंटा से 40 मिनट तक का समय आप दे सकते हैं। प्रतिदिन आप एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान में इसका अभ्यास करें और कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद आपको अपने आप ही बड़ा ही इसमें आनंद आने लगेगा। तो आइए एक हम लोग आज इस गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास करें। इसके लिए अपने अपने स्थान पर आप सभी अच्छी तरह से बैठें, सुख आसन में, पद्मासन में या किसी भी आसन में जिसमें आपको कंफर्टेबल आप महसूस करें। अगर कोई व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकता है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, सोफा पर भी बैठ सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के करने में थोड़ा नींद आने की संभावना रहती है। सजगता बनाए रखने के लिए शरीर को थोड़ा खींच के रखें, अपने मेरुदंड को, गर्दन को, सिर को और पूरे इस स्पाइनल कॉलम को एक सीध में रखना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, दाहिनी हथेली ऊपर, बाई हथेली नीचे, आपकी गोद में नाभि के सामने। आंखें बंद रखेंगे और मानसिक मन की सारी किरणों को आपको अपने इस निर्देशन के ऊपर ध्यान को रखना है। जो आपको निर्देश दिया जा रहा है उसके ऊपर केंद्रित रखना है। थोड़ा सा अपने वक्षस्थल को, छाती को थोड़ा सा बाहर खींचे हुए रहेंगे। शरीर में तनाव न रहे लेकिन सजगता बनाए रखने के लिए हल्का सा अपने मेरुदंड में खिंचाव रखना है। छाती बाहर की तरफ रहेगी और शरीर में जागरूकता बनाए रखें और एक दूसरे के साथ आपके शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपसे थोड़ा दूर रहे और इस बात को ध्यान में रखते हुए आंखें बंद करते हुए हमारे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। अपने मन को अपनी सांसों पर एकाग्रित करें। अंदर जाने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस को सजगता पूर्वक अनुभव करें। अनुभव करें कि जब आप
अंतरिक्ष से सांस अंदर ले जा रहे हैं तो आपकी सांसों के साथ ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो अनुभव करें कि आपके शरीर का मल, विकार, पीड़ा, रोग बाहर निकल रहे हैं। अपने मन को दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर एकाग्रित करते हुए अपने सामने एक सुंदर झील का दृश्य उपस्थित करें। प्रातः काल का समय सुंदर शांत झील और उसमें हंसों के अनेक समूह प्रातः काल की सुखद रोशनी में खेल रहे हैं। परमेश्वर की अभिव्यक्ति इन हंसों के माध्यम से हो रही है। किस प्रकार से ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित और अपने कर्मों के अनुसार जीव अनेक योनियों में प्रकट होता है। अनुभव कीजिए कि केवल मानव रूप में ही आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और साधना करने की संभावना और अवसर है। दूसरे प्राणी इस दिव्य अवसर से वंचित हैं। अनुभव कीजिए कि मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हुए
अनंत आकाश के दृश्य का अवलोकन कीजिए। आप तारों के अगणित समूह को देख रहे हैं। झुंड के झुंड तारों का समूह। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि उन तारों के बीच कोई दूरी नहीं है, जबकि एक दूसरे तारों में सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष की असीम दूरी विद्यमान है। करोड़ों प्रकाश वर्ष इस अनंत ब्रह्मांड में एक बूंद से भी छोटी दूरी में सिमट जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मांडीय आत्मन की अनंतता में आपके व्यवहारिक जीवन की सभी परिस्थितियां, विभिन्न अनुभव बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं। अपने मन के समक्ष एक शांत सरोवर की कल्पना करें, जिसके किनारों पर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। शांत सरोवर सात्विक और परिशुद्धता का परिचायक है। जब आपका मन शुद्ध, शांत और सात्विक होता है, तो उसमें दिव्य गुणों के पुष्प प्रकट होने लगते हैं। चंचल उद्विग्न मन आत्मा की अनंतता को प्रकाशित नहीं कर पाता। ऐसे मन के माध्यम से आत्मा के दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती।
आप अपने मन को जितना शांत और तनाव रहित करते जाते हैं, आत्मा के दिव्य गुणों का प्राकट्य आपके व्यक्तित्व में होने लगता है। अपने मन के समक्ष पर्वत से गिरते हुए एक विशाल झरने को लाएं। आप देख रहे हैं कि पर्वत की ऊंचाई से एक विशाल झरना नीचे गिर रहा है। इसमें शक्ति है, ध्वनि है, गति है, प्रचुरता है। जल तत्व की चमत्कारिक रूपों पर विचार करें। यह स्वयं को कई प्रकार से प्रकट करता है। वाष्प बनकर जल बादल का रूप ले लेता है, तरल बनकर यह नदी बन जाता है, और शीत ऋतु में यही बर्फ की तरह स्थूल कठोर हो जाता है। इन सभी चमत्कारिक परिवर्तनों के पीछे परमात्मा की रहस्यमय शक्ति क्रियाशील है। अपने मन के समक्ष एक विशाल भूमिखंड उपस्थित कीजिए, जिसमें पीले रंग के असंख्य सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं। एक नयनाभिराम छटा, जहां तक दृष्टि जाती है, पीत वर्णा सूरजमुखी के फूल सर्वत्र भरा हुआ है। दूर पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, जिनकी नुकीली चोटियों के ऊपर घने बादल लगे हुए हैं। विचार कीजिए, आपके व्यक्तित्व के ये 3 स्तर हैं।
आपका भावनात्मक तल का प्रतीक पुष्प हैं। आपके ज्ञान स्तर के परिचायक पर्वत हैं। और आपके अचेतन मन की विभिन्न सूक्ष्म वासनाएं, इच्छाओं का प्रतीक बादल समूह है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों स्तर विद्यमान हैं। निराकार ध्यान और वेदांतिक चिंतन। अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हुए आज्ञा चक्र पर कल्पना करें कि आप पूर्णमासी की रात्रि में एक विशाल झील को देख रहे हैं। पूर्णिमा की स्वर्णिम ज्योति में फैला हुआ एक विशाल झील। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? निश्चय पूर्वक अनुभव कीजिए। वास्तविक मैं असीम आकाश के समान हूं, जो सभी प्रकार की मानसिक वृत्तियां, विचार और भावों से अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार आकाश बादल से अप्रभावित रहता है, वैसे ही निश्चय कीजिए कि मैं जीवन की घटनाओं, अनुभवों, परिस्थितियों, इन सब से अप्रभावित हूं। सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, इन सभी द्वंद्वों से मैं परे हूं। मानसिक प्रक्रिया बादलों के समान आती जाती रहती है, परंतु मैं आकाश के समान इन सब से असंग, अछूता, अप्रभावित रहता हूं। वास्तविक मैं
मन के इन सभी प्रक्षेपणों से निष्प्रभावी है। न तो बाहरी उपलब्धि से मैं समृद्ध होता हूं, न किसी हानि और क्षति से मुझ में कुछ कमी आती है। मैं सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे हूं। मैं सभी प्रकार के परिवर्तनों से असंग हूं। मैं काल और दिक, टाइम एंड स्पेस, इनकी सीमा से बाहर हूं। वास्तविक मैं और अहंकारिक मैं में स्पष्ट भेद अनुभव कीजिए। एक सरोवर में प्रतिबिंबित सूरज अहंकारिक मैं है, जबकि आकाश में चमकने वाला सूरज आपका वास्तविक मैं है। अहंकारिक मैं प्रतिबिंबित सूरज छोटे से छोटे परिवर्तनों से अस्थिर हो जाता है, हिल जाता है। हवा का एक झोंका, पत्थर का एक टुकड़ा, इस झील में गिरते ही प्रतिबिंबित सूरज को कंपैमान कर देता है। वैसे ही आपका अहंकार सदा प्रकंपित होता रहता है, अस्थिर रहता है। परंतु आपका वास्तविक मैं सूरज हमेशा अपनी भव्यता, ऐश्वर्य और गरिमा में प्रखरता से चमकता रहता है। संसार के बड़े से बड़े परिवर्तन उसमें कोई विक्षेप, अस्थिरता नहीं लाते। वास्तविक मैं सब कुछ को समेटे हुए है। सभी चर चराचर, जीव निर्जीव, कण कण में दिव्य आत्मिक सत्ता का प्रसार है। निश्चय कीजिए, मैं वही आत्मिक स्वरूप हूं। मैं यह नश्वर व्यक्तित्व नहीं, बल्कि अनंत, अमर
अखंड सर्वव्यापक ब्रह्मन हो। मन को अहंकार के दबाव से मुक्त कर दिव्य आत्मन के प्रभाव में लाने का प्रयास करें। जिस हद तक आप स्वयं को अहंग से मुक्त करेंगे, उस हद तक ऋणात्मक विचार आपके मन से समाप्त होने लगेंगे। भय, असुरक्षा, द्वंद्व, दुख और संताप के विचार अहंकार से संबंधित हैं। इस प्रकार मन को अहंकार के दबाव से मुक्त कर परमात्मा के अनंत विस्तार में प्रसारित होने दीजिए। अहंकार से प्रभावित मन काली घटाओं से ढके हुए सरोवर के समान है। जैसे ही बादल विछिन्न हो जाते हैं, तो छुपा हुआ चंद्रमा पूरी भव्यता से प्रकट हो जाता है और सरोवर स्वर्णिम सुनहली किरणों से चमकने लगता है। ज्यों ही अहंकार के बादल विनष्ट हो जाते हैं, तो दिव्य आत्मन का प्रखर चंद्रमा आपके मन को स्वर्णिम आभा से भर देता है। परमात्मा के संपर्क में आपके मन को आते ही आपकी समस्त समस्याएं विलीन हो जाती हैं। समस्त दुख लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप किसी भयानक स्वप्न से जग कर अनुभव करने लगते हैं कि स्वप्न की सभी घटनाएं अवास्तविक थी,
उसी प्रकार से ईश्वरीय ज्योति के संपर्क पाते ही आपका मन दैनिक जीवन की सभी समस्याओं और संघर्षों से ऊपर उठ जाता है और आप उन्हें स्वप्न के समान अनुभव करने लगते हैं। सांसारिक प्रपंच के दीर्घ स्वप्न से आप जग जाते हैं। भावनात्मक ध्यान। अब आप अपना ध्यान अपने हृदय में एकाग्र करें। अनुभव करें कि आपका हृदय एक कमल पुष्प है। इस पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ियां आपकी कोमल भावनाएं हैं। इस कमल पुष्प में एक सुंदर स्वर्णिम ज्योति को जलते हुए देखिए। यह परम परिशुद्ध प्रेम की ज्योति है। अनुभव कीजिए कि इस प्रेम और आनंद की ज्योति से आपका रग रग संपूर्ण शरीर व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा है। आप स्वयं प्रेम स्वरूप बन गए हैं, ज्योति स्वरूप बन गए हैं। अपने मन को पुनः अपनी सांसों पर एकाग्रित करते हुए अनुभव करें कि अनंत से ली जाने वाली सांस के साथ आप ईश्वरीय कृपा को अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपने मल विकार दोष दुर्गुण को बाहर निकाल रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए मेरे साथ 3 बार पुनः ओम का उच्चारण करें। ओम।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख दें और जब ऊर्जा पैदा हो जाए तो अपने चेहरे पर, आंखों पर हल्के से घुमाते हुए पूरे शरीर पर घुमाएं।